स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, हम नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने ओवरव्यू लिया था। किसका लिया था? तीनों स्टेप्स में थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हम कैसे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं उसका जस्ट ओवरव्यू लिया था। तो हमने ओवरव्यू तो ले लिया, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट स्टेप को, जिसको हम कहते हैं कि हमारे वहाँ रिलेशन किस में आ गया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। हमने ओवरव्यू में भी डिस्कस किया था, अभी डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन आर इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल अंडरलाइंग डोमेन्स कंटेन एटॉमिक वैल्यूज़ ओनली। जितनी भी हमारी रिलेशन में क्या है, डोमेन्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए? हर में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज़। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास रिलेशन है, हमारे पास है एंटिटी है स्टूडेंट की, एट्रीब्यूट है हमारे पास स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, मंथली फ़ी, कोर्स नंबर एंड कोर्स डेट। अब हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, हमने नेम ले लिया है एक अहमद का, उसकी आईडी है 100, डिपार्टमेंट है उसका मार्केटिंग, मंथली फ़ी वो दे रहा है 1000, और कोर्स नंबर है उसका जो कोर्स वो पढ़ रहा है, SPSS और सर्विस ले लिया है, और डेट हमने ले ली है 96 की। अब यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि सारी डोमेन्स में, सारी एट्रीब्यूट्स में, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने ले लिया नेम नज़ीर, उसकी आईडी है 110, डिपार्टमेंट है उसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मंथली फ़ी है उसकी 1200, और कोर्स है टैक्स अकाउंट, और डेट हमने वैसे ही ले ली है, इसकी 96 ली थी, 97 ली है। अब अगर सारी डोमेन्स देखें, सारी एट्रीब्यूट्स देखें हम, इसमें क्या है? सिंगल वैल्यू, आईडी भी सिंगल है, नेम भी सिंगल है, डिपार्टमेंट भी सिंगल ही वैल्यू है, मंथली भी सिंगल वैल्यू ही ली है। लेकिन कोर्स पे देखें हमने क्या ली हैं? 2 वैल्यूज़ लिए हैं, जो हमारी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या आ गई है? एरर आ गई है। ठीक है, यहाँ पे एनॉमली है हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या कहते हैं कि नहीं है, कोर्स डेट भी हमारी सिंगल वैल्यू ही है, ये सारी क्या है? ये सारी भी सिंगल वैल्यूज़ ही हैं। एरर हमारी कहाँ पे आ रही है? अहमद के रिकॉर्ड में आ रही है। तो हम इसको दोबारा करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए। आईडी लेंगे दोबारा से वही 100, नेम हम वैसे ही लेंगे अहमद, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका सेम ले लेंगे, फ़ी भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें रहने देंगे, एक ही कोर्स रहने देंगे सर्विस का, सॉरी SPS या सर्विस में से कोई एक यहाँ रहने देंगे, और जो दूसरा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्विस। तो हमारी जो एनॉमली है, जो एरर है, जो प्रॉब्लम है, वो क्या हो गई है? रिमूव हो गई है, और ये भी हमने सेम ही ले लिया है। तो क्या हो गया कि हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफ़िल हो गई है कि हमारी हर रिकॉर्ड की हर डोमेन है उसमें क्या है? वैल्यू जो है वो सिंगल है। अब अगर दोबारा देखते हैं, यहाँ पे सारी डोमेन्स में क्या है? सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, कहीं पे भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। हमें ओवरव्यू में देखा था कि कहीं पे रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। तो क्या है कि कहीं पे भी कोई वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही, सारी में क्या है? एटॉमिक वैल्यूज़ हैं। तो लास्ट में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने ओवरव्यू लिया था कि प्रॉब्लम क्या है, एनॉमली क्या है। इस लेक्चर में हमने क्या किया है? डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि हमारी कंडीशन क्या है कि सारी डोमेन्स में जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए? एटॉमिक होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। अगर नहीं होती, प्रॉब्लम आ जाती है। आज इस लेक्चर में हमने देखा कि हमने उसका सलूशन कैसे करना है। तो हमने सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया? एक रिकॉर्ड को 2 बार कर लिया, और जो यहाँ पे रिपीट हो रहा था वो हमने रिमूव करके नेक्स्ट रिकॉर्ड में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये रिलेशन है अब किस फॉर्म में आ गया है? हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। तो ये बेसिकली हमने देखा नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कि हम फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या एनॉमली आती है हमारे पास, और हम उसका सलूशन कैसे करते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट स्टेप में कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है कि हमारी जो सारी डोमेन्स हैं, सारी जो एंट्री के रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए वो सिंगल होनी चाहिए, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं पे रिपीट हो रही है, मतलब एनॉमली आ जाती है हमारे पास, तो फिर हमने उसको रिमूव कैसे करना है। तो हमने इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं? अगर कहीं पे रिपीटिंग ग्रुप्स आ जाते हैं, वैल्यू आ जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो हमने प्रोसेस क्या किया? रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स।
या रिमूव रिपीटिंग वैल्यूज़, ये हमने आज के लेक्चर में क्लियर कर लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और उससे नेक्स्ट में देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।